नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए, जिससे कि वो एनसीईआरटी को एक बेहतरीन तरीके से समझ सके और एक बेहतरीन तरीके से ही बच्चों को भी समझा सके। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी इंग्लिश का लेसन नंबर 1। इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और इसकी हम क्विक समरी भी करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि आपके ये सवाल रहेंगे और इन सवालों के जवाब मैं पहले ही देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप कंप्लीट बुक कैसे पढ़ सकते हैं। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहां पे आपको इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 7 की, और उसमें आपको सभी लेसन इसी प्रकार से पढ़ाए हुए मिल जाएंगे और साथ साथ में आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। लाइन बाय लाइन भी मैं ट्रांसलेशन कराऊंगा, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर एक बार आप समरी और क्विक रिवीजन करवा दीजिए, और जब समय होगा तो मैं आपको लाइन बाय लाइन भी लेसन का ही आपको ट्रांसलेशन करवाऊंगा। पहला डाउट आपका क्लियर। दूसरा डाउट है आपका बाकी सब्जेक्ट का, कि आपकी कक्षा के जितने भी बाकी सब्जेक्ट है वो भी मैं साथ साथ करवा रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं, या फिर स्पेशल आप क्लास 7 के देखना चाहते हैं तो आपको सर्च करना है एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7, और उस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपकी कक्षा के सभी विषय की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, और वहाँ से मैंने आपको सभी विषय स्टार्ट करा दिए हैं। 2-3 चैप्टर सभी विषयों के हो गए हैं, और कुछ ऐसे विषय जो कंप्लीट भी आपके हो चुके हैं, तो कंप्लीट विषय आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी। फिर मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगा, एमसीक्यूज पे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन पे। बच्चों की डिमांड रहती है कि सर आपने ये क्वेश्चन करवा दिए, ऑप्शन वाले क्वेश्चन हम कहाँ से करेंगे। तो देखिए, ऑप्शन वाले क्वेश्चन मैं आपको चाहे 5 करवा दूँ, चाहे 10 करवा दूँ, चाहे 20 करवा दूँ, वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होंगे। ऑप्शन वाले क्वेश्चन आप जब कर पाएंगे जब आपको कंप्लीट समरी और आपकी जो स्टोरी है उसकी कंप्लीट आपको नॉलेज होगी। तो इसलिए हम शुरुआती 5 या 10 मिनट में क्या करते हैं, हमारी लेसन को समझते हैं। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा उनको भी लेसन 100% समझ में आ जाएगा। और जब हम समरी करेंगे ना, तो साथ साथ मैं इन क्वेश्चनों को भी आपको बताता चलूंगा कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, ताकि जब हम इन क्वेश्चनों को समझेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी न हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे लेसन की और समरी समझते हैं भी। तो सबसे पहले देखिए, हमारे लेसन का नाम है द डे द रिवर स्पोक, कि वो दिन जिस दिन रिवर बात करती है, आपकी नदी बात करती है। नदी किस प्रकार से बात करती है, किससे बात करती है, वो अब हम समरी के में जानेंगे। तो ये स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम है जाह्नवी। क्या है? जाह्नवी। तो राइटर उसने स्टार्टिंग में बताया है कि एक जाह्नवी नाम की लड़की है, और वो क्या है, नदी किनारे बैठी हुई है। सी वाज सिटिंग ऑन ए बैंक ऑफ ए रिवर, वो नदी के किनारे बैठी हुई है, और सी इज वीपिंग, वो रो रही है। ठीक है, उसका रोने का क्या कारण था, सारी चीजें हमें जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि आपका, कि कवि ने स्टार्ट सॉरी जो आपका राइटर है उसने स्टार्टिंग में बताया कि एक किंगफिशर पक्षी है, वो इस प्रकार से उड़ रहा है। जो छिपकली है वो धूप से सेक रही है, और वो नदी है वो बह रही है। तो आपसे पूछा है कि जो राइटर है उन्होंने ये चीजें क्यों बताई हुई, क्यों जरूरी थी। क्योंकि जो आपका राइटर है वो इस लड़की के और जो नेचर है ना, प्रकृति, उसके बीच में एक रिलेशन दिखाना चाहता है, कि वो लड़की है वो नेचर से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, और एक खूबसूरत प्राकृतिक तस्वीर को दिखाना चाहता है, दृश्य भी, ताकि आपके मन में आए कि हाँ, वो दृश्य आपके मन में आ जाए कि किस प्रकार से एक लड़की क्या है, एक नदी के किनारे बैठी हुई। ये दृश्य क्रिएट करने के लिए कवि ने इन बातों का जिक्र किया है भी। तो ताकि आप अगर सीधा ही बोल देता ना कि एक लड़की नदी किनारे क्या है, रो रही है, तो ये आपकी इमेज आपके माइंड में नहीं बनती। तो देखिए कि इस प्रकार से कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया है कि आपके मन में ये तस्वीर बन गई, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं भी। चीजें क्लियर, जूम करके दिखा दूं आपको थोड़ा सा, ये एक एक दृश्य हम, ताकि आपको भी अच्छी तरह से ये नजर आ जाए भी। तो ये देखिए, शायद अब आपको सही दिख रहा होगा कि इस प्रकार का दृश्य है। तो चलिए भी, जानवी सिट्स बाय द रिवर एंड क्राइज बिकॉज सी इज नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल। ठीक है, कि जानवी क्या है, नदी के किनारे बैठी है और वो रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि उसे स्कूल में नहीं जाने दिया जा रहा। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे भी। ठीक है। तब क्या है कि डी
जो नदी है वो उससे पूछती है भी, ठीक है। अभी तक नदी को नहीं पता कि ये क्यों रो रही है, तो नदी इससे पूछ रही है कि डियर डियर व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। सेज ए स्लीपी मर्मरिंग वॉइस इज द रिवर स्पीकिंग। तो ये लड़की सोचती कि आवाज कहाँ से आ रही है भी, ये भी जब ये लड़की नदी किनारे बैठकर रो रही थी तो तभी इसको आवाज आ रही कि तुम क्यों रो रही हो। चीज़ें क्लियर है। तो ये लड़की देखती है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, छिपकली बोल रही है या फिर तोते बोल रहे हैं या फिर और कहीं से आ रही है। तो लड़की सोचती नहीं, नहीं ये आवाज़ छिपकली की भी नहीं है और ये आवाज़ तोतों की भी नहीं है। फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहीं ये नदी तो नहीं बोल रही भी। ठीक है? तो उसे समझ में आता है कि ये नदी ही बोलती है भी। फिर क्या होता है कि जाह्नवी उसे बताती कि वो क्यों रो रही है भी, वो क्यों रो रही है। जाह्नवी टेल्स द रिवर दैट शी इज़ नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल। कि जाह्नवी उसको बताती है कि उसको स्कूल जाने के लिए अलाउड नहीं किया गया, मतलब उसके माता-पिता द्वारा उसको स्कूल नहीं भेजा जा रहा अभी। शी हैज़ टू लुक आफ्टर हर लिटिल ब्रदर्स। तो उसको क्या करना, उसको घर का काम करवाया जा रहा है और साथ-साथ उसका जो छोटा भाई था, उसकी देखभाल उसके द्वारा करवाई जा रही थी। मतलब उसको कहा गया कि तुझे स्कूल नहीं जाना, थोड़ा बहुत घर का काम कर ले और अपने छोटे भाई की देखभाल कर ले भी, इसलिए उसको घर पर रखा जाता। शी इज़ नाउ ओल्ड एंड फील्स इट्स इज़ टू लेट फॉर हर टू स्टडी। और वो सोचती है कि वो अब बड़ी हो गई है और अब वो स्कूल नहीं जा पाएगी। क्योंकि जो स्कूल जाने की उम्र होती है, आपको पता है कि 4-5 साल होती है और वो कहती है कि लगभग मैं 10 साल की होगी, शायद मैं अब स्कूल कभी नहीं जा पाऊँगी। ये बातें वो नदी को बताती है। आपको आ रही बात समझ में? उसके बाद है कि वो जाह्नवी कहती कि मैं पढ़ना क्यों चाहती हूँ? उसने कहा था कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ और कुछ सवाल है जो इसमें दिए, बहुत सारे सवाल हैं। तो आपको कुछ सवाल बताए गए हैं इस लेसन में कि वो सवालों के बारे में वो जानना चाहती भी। वो जानना चाहती क्योंकि क्यों इसके ये आपके फूल हैं ये आपके पीले होते हैं? ठीक है? जो आपके मकड़ी के, ये स्पाइडर के ये येलो होते हैं ना, ये पीले क्यों होते हैं? ये जो बम्बू जब हवा चलती है तो ये सन-सन की आवाज़ क्यों आती है? ठीक है? जो मून है वो हमेशा पहाड़ियों के पीछे से क्यों निकलता है? तो वो कुछ पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन बताती है नदी को। उसने कहा था कि मैं भी ये चीज़ें जानना चाहती हूँ, मतलब कहने का मतलब है कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। व्हाई डू बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकेम फ्रॉग। किस प्रकार से जो छोटे छोटे मेंढक है ना, ये बड़े मेंढक बन जाते हैं। ये सब बहुत 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 सारे क्वेश्चन मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब रिवर एडवाइस देती उसको। अब रिवर कहती ठीक है, तू आप पढ़ना तो चाहती है लेकिन अब क्या किया जाए अभी। वो रिवर कहती कि द रिवर सेज गर्ल्स कैन डू एज मच एज बॉय। उसने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? कि आप बहुत ज़्यादा क्या ब्रेव हो, ठीक है? आप पढ़ सकती हो और लड़कियाँ भी क्या है कि लड़कों से कम नहीं होती। यदि आपके भाई पढ़ रहे हैं, तो आप भी पढ़ सकती हैं। इट एडवाइसेस जानवी टू क्वाइटली गो टू स्कूल वन मॉर्निंग सिट एंड लिसन। उसने कहा कि तुम एक काम करो, तुम चुपके से स्कूल जाना और वहाँ पे क्लास में जाके बैठ जाना और देखना कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। ये एडवाइस देती है नदी भी, ठीक है। मे बी द टीचर विल लेट हर स्टे। और हो सकता है कि अध्यापक तुम्हें पढ़ाने को राजी हो जाए, कि अध्यापक तुम्हें स्कूल में आने के लिए कहे भी। इट्स अप टू यू। ये सब तुम पर निर्भर करता है कि तुम जाना चुपके से क्या स्कूल में बैठ जाना किसी कक्षा में जाके भी, ठीक है। द रिवर लव शिप्स। और एक बात और बताती है रिवर, जो उसके खुद से बताती है कि मुझे क्या है, किससे प्यार है, कि द रिवर लव शिप्स मोर देन द नोइसी ट्रेन्स। उसने कहा कि ट्रेन आती जाती है वहां पर आसपास कहीं से, वो कहती है कि मुझे क्या है कि शिप से बहुत ज्यादा प्यार है भी, जहाज से भी, ठीक है। इससे क्योंकि ट्रेनें बहुत ज़्यादा शोर करती है। इट टेल्स जानवी अबाउट बिग शिप्स। वो उसको जानवी को बड़े जहाज के बारे में बताती है, इस प्रकार का जो जहाज होता है ना बड़ा, उसके बारे में बताती है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड साइन विद लाइट्स ऑल नाइट। उसने कहा कि इसमें हजारों लोग रह सकते हैं, ठीक है, सैकड़ों लोग रह सकते हैं और इस प्रकार लाइट्सों से वो चमकती रहती है। उसने कहा चंदू। अब आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से एमसीक्यूज, ठीक है। यहाँ से बन सकता है कि जो आपकी नदी है उसको किससे प्यार है, शिप से प्यार है। ये चंदू क्या है, एक मछुआरा है और है जे कैटेमरन। कैटेमरन क्या होती है, इस प्रकार से क्या नाव बनी होती है अभी लकड़ियों की, मछुआरे जो रखते हैं उसको कैटेमरन बोलते हैं। समडे ही कैन टेक हर टू सी ए शिप। हो सकता है कि किसी दिन वो आए और वो क्या करे,
उसको जाह्नवी को जहाज़ दिखाने के लिए ले जाए, क्योंकि उसके नदी है, नदी के किनारे पर तो आएगी नहीं जहाज़। नदी जब समुद्र में मिलती तो उसने कहा कि मैं शिप को, बड़े-बड़े शिप्स को देखती हूँ कि यहाँ पर चंदू एक कैटरमैन मछुआरा है, वो आएगा, वो आपको क्या है शिप दिखाने ले जा सकता है। ये नदी उसके बारे में थोड़ी बताती है। अब नदी ने जो एडवाइस दी थी जाह्नवी को भी, ठीक है, आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं आपने इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी-सी पिक्चर क्रिएट हो जाए और आप किसी चीज़ को भूलें नहीं। आपको ये वर्ड नहीं दिखाई दे रहे होंगे छोटे, तो इसकी आपको टेंशन नहीं, जो बात मैं सुन रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहिए। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? जाह्नवी ग्रेट कोरेज वे, ठीक है, गेदर कोरेज, जाह्नवी इज स्कैर्ड एट फर्स्ट बट द रिवर एनकरेज हर, शी डिसाइडेड टू ट्राई। अब जाह्नवी क्या होती कि डर जाती है अभी। जानवी कहती कि यदि मैं स्कूल में जाऊंगी तो टीचर मुझे भगा देगा भी, उसे डर लगता। तो उस वो नदी कहती है कि तुम डर क्यों रही हो, तुम बहादुर लड़की हो, तुम छिपकली से नहीं डरी, ये ट्रेन का शोर हो रहा है, इतनी जोर से जा रही है ट्रेन, उससे नहीं डरी, और यहाँ पीछे झाड़ियों में तो सांप है, तुम उस सांप से भी नहीं डरी। जानवी देखती है क्या सांप भी है यहाँ पे, तो ना फिर तुम्हें डर किस चीज का है भाई। तुम इस बात से डर रही हो कि टीचर तुम्हें भगा देगा, अगर भगा देगा तो फिर क्या हो गया, तुम एक बहादुर लड़की हो, तुम्हें ये हिम्मत करनी दिखानी होगी, तुम्हें स्कूल में जाना होगा। और जानवी को बात पक्की जच गई कि हाँ मैं स्कूल में जाती हूँ, देखा जाएगा जो होगा। आपको आई बात समझ में कि नदी ने स्कूल में जाने के लिए किस प्रकार से उनको इनकरेज किया। ठीक है, अब जानवी पहुंच जाती है स्कूल में, ये देखिए यहाँ पर भी। ठीक है, जानवी गोज टू स्कूल अर्ली विद लिटिल अप्पू, उसका जो छोटा भाई था उसका नाम अप्पू था। हम जानेंगे कि कौन कौन पात्र थे एक बार इसमें, ठीक है। उसका छोटा भाई था अप्पू। सी स्टैंड एट द डोर, वो दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और धीरे से क्या है क्लास में जाकर बैठ जाती है। उसका भाई छोटा था, उसको गोदी में ले रखा था उसने, तो वो भी चुप था, कुछ नहीं बोला भी। ठीक है, और जो टीचर था वो किसकी कहानी सुना रहा था उस टाइम, लेसन चल रहा था सम्राट अशोक का, राजा अशोक का। ठीक है, और तभी टीचर की नजरें पड़ती हैं जानवी पर। उसने पूछा कि तुम कौन हो भी, ठीक है। तो उसने दूसरे ने पूछा कि क्या नई लड़की हो, तो दूसरे बच्चे ने कहा कि ये जो अगली क्लास में उसका भाई पढ़ता था उसका नाम लिया कि उसकी ये बहन है भी। ठीक है, उसके भाई का नाम क्या था, गोपी था। उसने कहा कि ये गोपी की बहन है जो अगली कक्षा में पढ़ता है अभी। तो ठीक है, और उसने टीचर को सारी बातें बताई, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो टीचर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगी और शायद वो तुम्हें स्कूल में भेजेंगे भी, ठीक है, और हम कोई रास्ता निकालेंगे। ये बात क्लियर हुई आपको यहाँ तक? सारा लेसन समझ में आ रहा? क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे तब आपको बहुत आसानी होगी समझने में भी। ठीक है, और यदि आपको क्वेश्चन ही समझने हैं, समरी से कोई लेना देना नहीं है, तो आप स्किप करके थोड़ा सा आगे निकल जाइए, क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, उनका रट्टा मार लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन मेरा मतलब है कि हर एक बच्चे को बेहतरीन तरीके से पढ़ाना भी। फिर क्या होता है कि यहाँ पर देखिए भी, जो उसका टीचर है, फिर वो जाती है उनके घर पर, उनके पेरेंट्स से मिलती है, माता पिता से भी। ठीक है, और उसे जाह्नवी के बारे में बात करती है कि जाह्नवी को आप स्कूल भेजिए, कि वो फिर उसकी जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ने की क्या जरूरत है भी, ये घर का काम करें और बस, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। लेकिन टीचर उसको समझाती है कि जितनी लड़कों को आवश्यकता पढ़ने की, उतनी ही क्या है लड़कियों को भी आवश्यकता है, और लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। ठीक है, फिर मदर कहती, मदर से शी आल्सो वांटेड टू गो टू स्कूल व्हेन शी वाज यंग बट वाज नॉट अलाउड। उसने कहा कि जो ये भी क्या स्कूल जाना चाहती है, लेकिन उसको स्कूल नहीं भेजा जाता भी। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई उसकी माता की टीचर आई है इसकी पैरवी करने के लिए, इसके पिता को समझाने के लिए कि जाह्नवी को स्कूल भेजिए भी। और जाह्नवी कहती है कि मैं भी पढ़ूंगी लिखूंगी और मैं बड़ी होकर एक अध्यापिका बनूंगी, टीचर बनूंगी। उसके क्या बनने का सपना था, टीचर। इस प्रकार के एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सी विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन द विलेज एंड ब्रिंग ऑल द लिटिल गर्ल्स टू स्कूल एंड टीच देम। और वो फिर क्या करेगी, घर घर जाएगी और जो भी लड़कियां पढ़ नहीं रही है उन सब लड़कियों को पढ़ाएगी। ये जाह्नवी का सपना था भी। नेक्स्ट मॉर्निंग तो उसकी बात बन गई, टीचर भी, उसके पेरेंट्स सहमत हो गए कि ठीक है इसको स्कूल भेज दीजिए भी। बैक टू द रिवर, नेक्स्ट मॉर्निंग जानवी टेल्स द रिवर, और अगली सुबह फिर वो क्या करती है, उसके नदी के किनारे जाती है और नदी से कहती आई डिड इट, मैंने ये कर दिखाया, मतलब कि अब मैं स्कूल में
जाने लगी। आई वॉज स्कैर्ड बट आई डिड इट, मुझे थोड़ा सा भय लग रहा था लेकिन मैंने इसको कर दिखाया भी। वो मुझे स्कूल जाने के लिए अलाउ कर दिया। अब मैं क्या करूँगी कि सवाल करूँगी, क्वेश्चन करूँगी, जो मेरे सवाल थे उनका मैं आंसर ढूंढूंगी। ठीक है। द रिवर Chuckles and says, "Come again, little girl. I will tell you about the ships and the sails, the sea." तो उसने कहा कि जब तुम दोबारा आओगी तो मैं तुम्हें क्या है दोबारा जहाज़ों के बारे में और ज़्यादा बताऊंगी। ये बात नदी कहती है। अब हम आते हैं इसके इम्पोर्टेंट थिंग्स पे। तो सबसे पहले आपके इनके करेक्टर है ना, उनके नाम देख लीजिए कि इस जो लेसन में है ना क्या क्या चीज़ें कौन कौन थे भी। सबसे पहले जाह्नवी थी, जाह्नवी को जानते हैं आप, रिवर को जानते हैं, फिर उसके 3 ब्रदर भी, फिर उसके क्या हैं 3 भाई, तीनों भाइयों के नाम आपको याद होने चाहिए। बड़ा भाई गोपी, जिसको ईटन भी बोलते थे, क्या बोलते थे? ईटन, ईटन मतलब बड़ा भाई होता है भी, ठीक है। फिर उसका एक और रामू और छोटे भाई का नाम था अप्पू, ये 2 बड़े भाई थे उसके, गोपी और रामू, ठीक है। तो वो फिर क्या था अप्पू, वो सोच रही थी जब अप्पू स्कूल जाने लगेगा तब वो स्कूल जाएगी, लेकिन फिर क्या होगा अप्पू को भी इसकी देखभाल के लिए रख दिया अभी। फिर फादर मदर टीचर और आपका फिशरमैन का नाम क्या था? चंदू। आपको जानवी तो नाम याद ही है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल? जानवी। उसके तीनों भाइयों के नाम याद रखने, गोपी, रामू, अप्पू, और जो ईटन था वो किसका नाम था? गोपी का ही था। और एक आपको इस फिशरमैन का नाम था, मछुआरे का नाम आपको याद रखना है भी। चीजें क्लियर आपको यहाँ तक? समरी समझ में आ गई, पूरा लेसन समझ में आ गया। आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। चीजें क्लियर? चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं भी। पहला क्वेश्चन है भी, ठीक है। अब आपको सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट के लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा, आप टेंशन मत ले भी। पहला क्वेश्चन क्या है? वाई डज द राइटर डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर इन ग्रेट डिटेल एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी? तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप बताता, राइटर है ना, पाठ का लेखक है, जब पाठ स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपको यही बताता है कि क्या, कि एक नदी बह रही है, एक जो किंगफिशर पक्षी है वो उड़कर आ रहा है, छिपकली है वो धूप सेक रही है, उन सभी का क्यों डिस्कस करता है स्टोरी के शुरुआत में भी। ठीक है। वाई डू यू थिंक द राइटर डज दिस? आप क्या सोचते हैं कि राइटर ने ऐसा क्यों किया है भी, क्यों इन चीजों का जिक्र किया है भी? ठीक है। तो चलिए भी हम देखते हैं आंसर इसका। ठीक है, आपको आंसर लिखने में तो आप कहेंगे सर छोटा दिख रहा, अब तो आपको दिख रहा होगा पूरा आंसर। एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ भी, ठीक है। अब देखिए, द राइटर डिस्क्राइब्स द किंगफिशर्स ब्लू। यहाँ पे हमें क्या करने हैं कि द राइटर डिस्क्राइब, हमें वो चीजें बतानी है जो राइटर ने डिस्क्राइब की है। ठीक है। द राइटर डिस्क्राइब द किंगफिशर्स ब्लू विंग, किंगफिशर के आपके नीले पंख वो डिस्क्राइब करता है। ठीक है। या फिर किंगफिशर बर्ड, किंगफिशर पक्षी को डिस्क्राइब करता है। ग्रीन लिजार्ड बताता है वो, एंड द रिवर टू क्रीट, और रिवर को वो क्या करता है? वर्णन करता है, रिवर का वर्णन करता है। द राइटर डिस्क्राइब्स, आप क्या लिखेंगे मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रख जाए भी। द राइटर, ठीक है, साथ साथ अगर कॉपी पेन है ना तो एक बार लिखना मेरे साथ साथ। द राइटर डिस्क्राइब, डिस्क्राइब क्या होता है? वर्णन करना भी, डिस्क्राइब्स। आपने ये 3 अक्षर याद हो गए, द राइटर डिस्क्राइब्स, द राइटर डिस्क्राइब्स। अब आपको वो तीनों चीज लिखनी है या 2 चीज लिखनी है, वो चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, क्या क्या? द किंगफिशर बर्ड, द लिजार्ड एंड रिवर, इन तीनों को क्या करता है? वो डिस्क्राइब करता है। एक बार मेरे साथ साथ बोलिए, द राइटर डिस्क्राइब्स द किंगफिशर बर्ड, द लिजार्ड एंड रिवर, तीनों को डिस्क्राइब कर दिया। यहां तक याद हो गया आपको? साथ साथ बोलते चलिए भी। टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, एक ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट करने के लिए। ठीक है। द राइटर डिस्क्राइब द किंगफिशर बर्ड, लिजार्ड एंड रिवर टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। एक बार मेरे साथ साथ बोल दीजिए, द राइटर डिस्क्राइब द लिजार्ड है आपकी, किंगफिशर बर्ड है, एंड रिवर टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। यहां तक हो गया याद? कोई डाउट नहीं आपको? एंड शो जाह्नवीज लव फॉर नेचर, यहां तक आप याद कर सकते हैं।
अगर आपको ज़्यादा याद नहीं होता तो यहाँ तक आप याद कर सकते हैं। एंड शो जहानवीज लव फॉर नेचर, शोज जहानवीज लव फॉर नेचर। द राइटर डिस्क्राइब द, क्या क्या डिस्क्राइब किया, तीन चीज, किंगफिशर बर्ड को किया, लिजार्ड को किया एंड उस रिवर को किया, क्या करने के लिए, टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल पिक्चर एंड शो जाह्नवीज लव फॉर नेचर। आपको याद हो गया यहाँ तक। अब आप इस साथ में अगर ये लाइन लिखो तो बहुत बढ़िया है, नहीं लिखे तो भी आपका काम चल जाएगा। इट आल्सो शोज जाह्नवीज क्लोज कनेक्शन विद नेचर, इट आल्सो शोज, ये भी दिखाता है जाह्नवीज कनेक्शन, क्लोज कनेक्शन किसके साथ, विद नेचर। इट शोज, इट आल्सो शोज, आल्सो क्योंकि आपने शोज का पहले यूज कर दिया ना, तो अब हम आल्सो शोज लिखेंगे। इट आल्सो शोज जाह्नवीज क्लोज कनेक्शन विद नेचर। अब एक बार आप पूरा लेसन क्वेश्चन आंसर मेरे साथ दोहराएंगे भी। क्लियर है। द राइटर डिस्क्राइब द, बोलिए, द राइटर डिस्क्राइब द, तीन चीजें कौन कौन सी थी जो डिस्क्राइब की थी, किंगफिशर बर्ड, लिजार्ड एंड रिवर, टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल पिक्चर एंड शोज जाह्नवीज लव्स टू नेचर। जाह्नवीज लव फॉर नेचर, टू भी लिख सकते हैं आप, फोर भी लिख सकते हैं, जाह्नवीज लव फॉर नेचर। इट आल्सो शोज जाह्नवीज क्लोज कनेक्शन विद नेचर, इट आल्सो शोज जाह्नवीज क्लोज कनेक्शन विद नेचर। क्लियर, पहला क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, आपने याद कर लिया, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट की श्रेणी में नहीं है, हो सकता है कि 20-30% चांस है कि आपके एग्जाम में ये आए। जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो मैं आपको बता दूंगा अभी। हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जाह्नवी भी, जो रिवर है वो जाह्नवी के बारे में इतना सब कैसे जानती है, क्योंकि उसने जब उसने कहा ना मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, उसने कहा तुम वहां जाओ, तो उसने कहा कि तुम तो बहादुर लड़की हो भाई। ठीक है, तो नदी को कैसे पता कि वो बहादुर लड़की है भी, ये बात आपको आई समझ में कि नदी को कैसे पता कि वो बहादुर लड़की है भी। तो आप कहें द रिवर हैड वॉच्ड जाह्नवी कमिंग टू इट्स बैंक ऑलमोस्ट एवरी डे भी, तो रिवर देखती थी भी। ठीक है, द रिवर, या फिर ठीक है, यही कर दो, लैंग्वेज आपके लिए आसानी रहेगी। द रिवर हैड वॉच्ड, ठीक है, तो रिवर थी, वो क्या थी, देखती थी, क्या थी, जानवी कमिंग टू इट्स बैंक ऑलमोस्ट एवरी डे। तो रिवर देखती थी, आप क्या करेंगे, रिवर हैड वॉच्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, द रिवर हैड वॉच्ड, क्या है, द रिवर हैड वॉच, बोलिए, द रिवर हैड वॉच्ड, द रिवर हैड वॉच्ड, क्या देखती थी, जानवी कमिंग टू इट्स बैंक ऑलमोस्ट एवरी डे, या फिर ऑलमोस्ट को काट दीजिए, एवरी डे कर लीजिए आप सीधा, कोई मतलब नहीं है अभी, ऑलमोस्ट को काट दीजिए, कि जो रिवर वो देखती थी जानवी कमिंग टू इट्स बैंक एवरी डे। ठीक है, कि तो जानवी है वो हर रोज उसके पास किनारे आती है भी, उसके किनारों पर आती, किनारों के पास आती है। द रिवर हैड वॉच्ड जानवी कमिंग एवरी डे टू इट्स बैंक, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा याद। द रिवर हैड वॉच्ड, मेन है कि द रिवर हैड वॉच, कुछ ऐसे आपके लास्ट में होते हैं जिनको आप आगे पीछे लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन स्ट्रक्चर आपको याद रखना, द रिवर हैड वॉच्ड जानवी कमिंग टू इट्स बैंक एवरी डे। आपको आगे बात समझ में, क्या देखती थी रिवर, कि जानवी प्रतिदिन उसके किनारों के पास आती थी, किनारे पर आती थी। द रिवर हैड वॉच्ड, बोलिए साथ साथ, रिवर हैड वॉच्ड जानवी कमिंग टू इट्स बैंक एवरी डे, जानवी कमिंग टू इट्स बैंक एवरी डे। ठीक है, सो रिवर न्यू अबाउट हर फियर्स हैबिट्स एंड ड्रीम्स, इसलिए जो नदी थी वो जानती थी किसके बारे में, उसके डर के बारे में, उसकी आदतों के बारे में और उसके सपनों के बारे में, उसके सपनों के बारे में। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं क्या आंसर, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले इसके भी, आंसर आपको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके। टाइम लगा लीजिए लेकिन एक बार में अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो एक बार साथ साथ रिवाइज करें। द रिवर हैड वॉच्ड जानवी कमिंग टू इट्स बैंक्स एवरी डे,
ठीक है, रिवर क्या देखती थी? द रिवर हेड वाज जानवी कमिंग टू इट्स बैंक्स एवरी डे, सो इट न्यूज एवरीथिंग अबाउट जानवी। एवरीथिंग अबाउट जानवी मान लीजिए, या फिर आप लिख दीजिए कि जानवी के सपनों के बारे में, डर के बारे में, आदतों के बारे में उसे सब कुछ पता था। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। चीज़ें क्लियर आपकी? स्क्रीनशॉट के लिए ये लीजिए आप। आगे बढ़ जाएं। साथ साथ याद भी करवा रहा हूँ और चीज़ें समझा भी रहा हूँ भी। अगला क्वेश्चन है, जानवी सेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड नंबर का था, उसको अच्छे से याद कर दीजिए भी। ठीक है, जानवी सेज एंड आई एम सो ओल्ड नाउ दे विल नाउ लेट मी गो। जानवी एक लाइन बोलती है भी, एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ कि वो क्या मुझे अब नहीं जाने देंगे। कौन नहीं जाने देंगे? उसने कहा है मैं बड़ी हो गई हूँ, शायद मेरे पेरेंट्स है वो अब मुझे स्कूल न भेजे। वट कैन यू इन्फर अबाउट जानवीज एंड टू द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन। तो इस लाइन से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? क्या कह रही है? कहाँ जाने की बात कर रही है वो, और किसको कह रही है? क्या मतलब इस बात का मतलब बताइए कि इस वाक्य के माध्यम से जानवी क्या कहना चाह रही है? जानवी थिंक्स, जानवी सोचती है, सी इज टू ओल्ड टू स्टार्ट स्कूल। ठीक है, जानवी थिंक्स, ये देखिए ये जो टू ओल्ड है ना, टू ओल्ड है, इसका मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाना भी। टू ओल्ड का मतलब क्या है? कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाना, जिसका हमारा सेंस है नेगेटिव में जाता है। ठीक है, कि यू आर टू ओल्ड टू वॉक, कि तुम इतने बूढ़े हो गए हो कि तुम चल भी नहीं सकते। ठीक है, मतलब नेगेटिव सेंस आती है यहाँ से। आप ये मत सोचना कि ये नोट क्यों नहीं आया। टू ओल्ड का मतलब होता है कि आप इतने ज्यादा बड़े हो गए हो कि आप चल भी, मतलब नेगेटिव सेंस में बात करते हो भी। तो ये कहती है कि जानवी थिंक्स सी इज टू ओल्ड टू स्टार्ट स्कूल, मतलब अब इतनी बड़ी हो गई है कि अब वो स्कूल स्टार्ट नहीं कर सकती, स्कूल में नहीं जा सकती। आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ एक ही लाइन है, ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट जो आपको याद करनी है अभी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जानवी थिंक्स भी, जानवी थिंक्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, फिर आगे लिखना है सी इज, जानवी थिंक्स, जानवी सोचती है, सी इज टू ओल्ड, टू ओल्ड टू स्टार्ट स्कूल, टू स्टार्ट स्कूल। आपको आई बात समझ में कि सी इज टू ओल्ड टू स्टार्ट स्कूल, कि वो अब इतनी बड़ी हो गई है कि अब वो शायद स्कूल न जा पाए। ठीक है, होगी पहली लाइन। एंड परहैप्स, शायद, परहैप्स का मतलब क्या होता है? शायद। हर फैमिली और द स्कूल विल नॉट अलो ओल्डर स्टूडेंट, और जो उसकी परिवार है और जो स्कूल है वे अलो नहीं करेंगे इतने बड़े बड़े स्टूडेंट्स को भी। ठीक है, उसे अनुमति नहीं देंगे स्कूल भी। अब ये बहुत 10 साल की हो गई है, शायद अब उसको फर्स्ट क्लास में अनुमति नहीं देंगे पढ़ने की, और वो स्कूल नहीं जा पाएगी। शी फील्स शी हैज मिस्ड हर चांस, और उसे लग रहा है कि उसने अपना स्कूल मिस, हर चांस कर दीजिए, चाहे आप चांस की जगह स्कूल लिख लीजिए। सी फील्स, उसे महसूस होता है, सी हैज मिस्ड हर चांस, कि उसने अपना स्कूल जाने का चांस है वो मिस कर दिया है, खो दिया, अब शायद वो स्कूल में नहीं जा पाएगी। ठीक है, मेन है ऊपर वाली लाइन। ठीक है, और ये आप सेकंड यहाँ तक कर सकते हैं, स्टूडेंट तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपका आंसर कवर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं। ये है भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी तरह से याद कर लेना, एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है भी। वाई डिड द रिवर लाफ व्हेन जानवी सेड सी वुड बी स्कैर्ड एट स्कूल। तो उसने कहा कि नदी हंसती है भी। तो उसने कहा, जब नदी ने उसको कहा था ना कि तुम स्कूल जाओ, कमरे में जाके बैठ जाना, तो जानवी कहती मुझे डर लगता है कि टीचर मुझे भगा देगा भी, कहा था ना उसने। तो नदी हंसती है, नदी क्यों हंसती है भी? ठीक है, नदी इसलिए हंसती है कि अरे यार तुम इतनी ज्यादा बहादुर हो और तुम कह रही हो मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डर इनसे नहीं लगा, छिपकली से नहीं लगा, तुम्हें सांप से डर नहीं लगा, और तुम कह रही हो कि मुझे स्कूल जाने से डर लगता है। स्कूल में क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा टीचर तुम्हें भगा देगा, यही हो सकता है। तो तुम क्यों डर रही हो भी? तुम हौसला करो और स्कूल में जाओ भी, देखा जाएगा जो होगा, लेकिन तुम कम से कम डरो मत भी। आगे बात आपको समझ में हिंदी में, एटलीस्ट हिंदी में तो पहले आपको आंसर पता होना चाहिए, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम बाद में कर लेंगे भी। तो चलिए अब देखते हैं भी।
बड़ा कर देता हूँ आपका आंसर। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब जाह्नवी ने कहा मुझे डर लग रहा है तो नदी क्यों हँसने लगी भी, ये बात पूछी गई है भी। द रिवर लाफ्ड, रिवर हँसी भी, आपको दिख रहा होगा। द रिवर लाफ्ड बिकॉज़ जाह्नवी वाज़ ब्रेव इनफ। इनफ होता है किसी की कैपेसिटी दिखाना भी, ठीक है? तो उसने कहा कि रिवर लाफ्ड बिकॉज़ जाह्नवी वाज़ ब्रेव इनफ, कि वो इतनी ब्रेव थी कि वो किसको फेस कर सकती थी भी, लिजार्ड को, स्नेक्स को और नोइसी ट्रेन्स को, कि जाह्नवी को उससे डर नहीं लग रहा था, कि वो इतनी बहादुर थी कि वो सांप से, आपकी छिपकली से और वो ट्रेन की आवाज़ से नहीं डरी भी। ठीक है, 10 साल की बच्ची थी। कई बार ट्रेन, आप कहेंगे ट्रेन से कैसे डर लगना, कि ट्रेन का जो शोर आता है ना, चुक-चुक करती हुई आती है, वो बहुत सारी खतरनाक आवाज़ सी करती है, बच्चों को डर लगने लगता है। लेकिन जाह्नवी को डर नहीं लग रहा था, कि वो इसलिए हँसी बिकॉज़ जाह्नवी वाज़ ब्रेव इनफ, कि जाह्नवी क्या थी? बहुत ज़्यादा बहादुर थी, कि इतनी बहादुर थी कि वो किसको फेस कर सकती थी? लिज़ार्ड को, स्नेक को और नोइसी ट्रेंच को। इट न्यूज़ दैट शी कुड आल्सो फेस स्कूल कॉन्फिडेंटली, और वो उसे पता था कि वो स्कूल को फेस कर सकती, मतलब कि वो इस सिचुएशन को, स्कूल की जो सिचुएशन है ना, इसको भी आत्मविश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ उसको फेस कर सकती थी। जाह्नवी को डर नहीं लगना चाहिए, इसलिए वो हँसी है भी। ठीक है? जैसे आप मान लो कि आपने बहुत भारी सामान उठा लिया अभी, ठीक है? आपने कोई 50 किलो का वेट आप मेरे सामने उठाते हैं, और कोई चीज़ है 10 किलो की, और मैं कहूँ कि अगर ये उठा भई, अगर नहीं उठाना तो तेरे 50 चाँटे लगेंगे भी, ठीक है? तो आप डर जाएँ भी, कि पता नहीं 10 किलो का उठेगा या नहीं उठेगा, तो मुझे हँसी ही आएगी। देखो 50 किलो का उठा दिया, और ये डर रहा है कि ये 10 किलो वाला उठेगा या नहीं उठेगा। तो वही बात सेम सिचुएशन में थी, कि उसे क्या था, लिज़ार्ड, स्नेक और नोइसी जो ट्रेन है उससे डर नहीं लगा, और वो स्कूल से डर लग रहा था, इसलिए वो हँस रही थी भी। आपको आ गई बात समझ में? इट न्यू सी दैट शी कुड आल्सो फेस द स्कूल कॉन्फिडेंटली, और वो जानती थी कि ये पूरे विश्वास के साथ स्कूल को फेस कर लेती भी। ठीक है? या फिर आपको बिल्कुल ही शॉर्ट लिखना है तो आप लिख सकते, द रिवर लाफ्ड बिकॉज़ द रिवर न्यू दैट जाह्नवी वाज ए ब्रेव गर्ल, कि जाह्नवी क्या थी, एक बहादुर लड़की थी। आप एक लाइन में इसको सुलटा सकते हैं। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। और बड़ा कर दें इसको? चलो भई, थोड़ा-सा और बड़ा करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए भई। अब देख लीजिए भई, ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे वाले पे बढ़ जाएँ। व्हाई शुड जाह्नवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि उसने क्यों उसकी जो रिवर की एडवाइस थी वो क्यों फॉलो की भी उसने? जाह्नवी शुड फॉलो, कि क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जाह्नवी है ना, रेवर ने क्या एडवाइस दी थी उसको स्कूल जाने की, कि देखा जाएगा जो होगा, तो लेकिन सबसे पहले तुम्हें क्या है, स्कूल में जरूर जाना चाहिए। तो वही पूछा गया कि क्यों माननी चाहिए भी, आप बताइए, माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? जो रिवर ने उसको सलाह दी थी कि चुपके से जाओ, तुम स्कूल में जाके बैठ जाओ भी, ठीक, आप बताइए भी। आप कहेंगे माननी चाहिए, तो क्यों माननी चाहिए, वही आपको बताना है आपको, कि क्यों माननी चाहिए भी। अब आप बताइए क्यों माननी चाहिए? तब तक मैं इसके आंसर को बड़ा कर देता, ताकि आपको स्क्रीनशॉट और आपको ये जो अक्षर है ना, वैसे तो बहुत बड़े-बड़े हैं ये भी, ठीक, आपको अच्छे से दिख जाए भी। तो यहाँ पे है जाह्नवी शुड फॉलो द रिवर्स एडवाइस, कि जाह्नवी को जो रिवर की एडवाइस है वो माननी चाहिए। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए भी। अब यहाँ से भी, इट वुड हेल्प हर अचीव हर ड्रीम ऑफ गेटिंग एन एजुकेशन एंड चेंजिंग हर फ्यूचर, क्योंकि ये उसकी सहायता करेगा। इट वुड हेल्प हर इन अचीव, ठीक है, क्या करेगा? इट वुड हेल्प हर, ये इसकी सहायता करेगा। क्या सहायता करेगा? अचीव हर ड्रीम ऑफ गेटिंग एन एजुकेशन, यहां तक कर सकते हैं, कि इट वुड हेल्प हर, ठीक है, क्या करेगा? हेल्प हर इन अचीविंग कर सकते हो भी, हेल्प हर। यहाँ से और आसान कौन सी लैंग्वेज, इट वुड हेल्प हर,
अचीव हर ड्रीम। ठीक है, इट वुड हेल्प हर अचीव हर ड्रीम, अपना सपना पूरा करने का। इट वुड हेल्प हर टू अचीव हर ड्रीम, टू अचीव हर ड्रीम, इट वुड हेल्प हर, ये उसकी सहायता करेगा क्या करने में, टू अचीव हर ड्रीम। तो उसका सपना क्या था, ड्रीम ऑफ गेटिंग एन एजुकेशन एंड चेंजिंग हर फ्यूचर। उसका सपना क्या था, गेटिंग ऑफ एजुकेशन, गेटिंग हर एजुकेशन, अपनी शिक्षा प्राप्त करना भी, गेटिंग एजुकेशन। ठीक है, इट, अब ध्यान से सुनना, साथ साथ पूरा क्वेश्चन एक साथ रिवाइज करें क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। जानवी शुड फॉलो द रिवर्स एडवाइस, कि जानवी को जो रिवर की जो एडवाइस थी ना वो फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज इट वुड हेल्प हर, इट वुड हेल्प हर टू अचीव, इट वुड हेल्प हर टू अचीव, क्या अचीव करने में, टू अचीव हर ड्रीम, टू अचीव हर ड्रीम, कि अपना जो सपना है उसको पूरा करने में ये सहायता करेगा। सपना किस चीज का, ड्रीम ऑफ गेटिंग एन एजुकेशन, ड्रीम ऑफ गेटिंग एन एजुकेशन आप लिख भी सकते हैं। बस आपको यहां तक कर लीजिए, आगे वाला आप रहने दीजिए भी। इट वुड हेल्प, क्या हेल्प करेगा, टू अचीव हर ड्रीम, इट वुड हेल्प हर टू अचीव हर ड्रीम ऑफ गेटिंग एन एजुकेशन, बस कि ये उसकी अपनी शिक्षा को प्राप्त करने का जो सपना है ना उसको पूरा करने में सहायता करेगा भी। अब हाउ डज कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक जानवी फील, तो जब वो उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुई, बातचीत हुई, तो जानवी पर क्या प्रभाव पड़ा भी इस चीज का, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बता दें, तो जानवी में बहुत सारा कॉन्फिडेंस आया कि उस कॉन्फिडेंस के माध्यम से वो स्कूल में गई और उसका सपना पूरा हुआ भी। ठीक है, द कन्वर्सेशन मेक्स जानवी फील होपफुल, कि जो जानवी जब स्टार्टिंग में आई ना तो उसका पूरा आत्मविश्वास डगमगाया हुआ था, ये बात आपको पता है, लेकिन कन्वर्सेशन के बाद सी बिकेम होपफुल भी। ठीक है, या लिख सकते हैं द कन्वर्सेशन, अच्छा थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो चलो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आंसर को भी, क्लियर अब। द कन्वर्सेशन मेक्स जानवी फील होपफुल, कॉन्फिडेंट एंड कोरेजियस, बस इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द कन्वर्सेशन मेक्स जानवी फील्स, कैसा महसूस कराया कि वो आशावान हो गई, कॉन्फिडेंट हो गई, और कोरेजियस मतलब उसमें साहस आ गया भी। इट गिव्स हर द स्ट्रेंथ टू टेक द फर्स्ट स्टेप, इट गिव्स हर द स्ट्रेंथ, उसने उसको ताकत दी हुई। दो लाइनें हैं, दोनों लाइनें इसको आंसर को कंप्लीट कर सकती हैं। आप ये भी लिख सकते हैं द कन्वर्सेशन मेक्स जानवी फील, ठीक है, जानवी को कैसा महसूस कराया, होपफुल, कॉन्फिडेंट एंड कोरेजियस, साहसी उसको महसूस कराया। या फिर आप लिख सकते हैं इट गिव्स द स्ट्रेंथ, इट गिव्स हर द स्ट्रेंथ टू टेक द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स द स्कूल, कि उसने अपने स्कूल की तरफ पहला कदम बढ़ाया भी। दो लाइनें हैं, दोनों लाइनें इसका आंसर हो सकती है, कि एक तो लाइन है कि उसने कैसा महसूस कराया, इट फील्स द जानवी कोरेजियस, कॉन्फिडेंट एंड ओफुल, उसको इस प्रकार का महसूस कराया। या फिर आप बोल सकते इट गिव्स हर स्ट्रेंथ टू टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड स्कूल, कि स्कूल की तरफ उसका पहला कदम बढ़ा सके इसके कारण भी। या फिर दोनों लाइनें आप एक साथ लिख सकते हैं भी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकती है भी। टाइम इसलिए लगाया कि आप 2 की स्पीड पे देख लीजिए इसको, 1.5 की स्पीड पे देख लीजिए, ताकि आपको एक बार में ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ जाए, किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो मिलेंगे हम अगले लेसन में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।